बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमती जितने भी प्लान थे, पीडीएम के जो भी प्लान थे और ताकतवर हलकों के जो इमरान खान साहब के हवाले से प्लान थे, उन सब पर पानी फेर कर रख दिया है। उन्होंने एक ही झटके में सबको जो है वो रौंद कर रख दिया। अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे को जो है उनके इख्तियारात में महदूद करने की कोशिशें जो हैं वो भी चल रही हैं। कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम तरीन होगा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के हवाले से, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से। कल का जो दिन है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ इस वक्त जो है कल एक और बड़ा मुकदमा जो है वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जिसकी सरबराही भी उमर अता बंदयाल ने ही करनी है। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। और सबसे जो एक अहम और परेशान कुन बात इस वक्त साबका पीडीएम गवर्नमेंट और इस वक्त निगरान गवर्नमेंट और ताकतवर हलकों के लिए है, वो ये है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान ने एक बड़े ओहदेदार को बुला लिया है मीटिंग के लिए। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। कल जो है वो इंतहाई अहम तरीन दिन होगा पाकिस्तान की तारीख में। कल इमरान खान साहब के लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि उनके बड़े फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। कल उनका जो सुप्रीम कोर्ट में कोयटा कत्ल के वकील कत्ल केस का भी बाकायदा तौर पर समाअत होगी, उसकी सरबराही भी उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। गो कि ये भी एक बोगस किस्म का केस है जो कत्ल के महज 2 घंटे बाद ही बाकायदा तौर पर अता की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कातिल इमरान खान साहब हैं। और उसके बाद वकील साहब की फैमिली की तरफ से भी जो है वो कुछ वीडियोस सामने आई थी जिनमें उन्होंने इकरार किया था कि ये उनकी अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से ऐसा हुआ है। इमरान खान साहब का इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो इस मुकदमे में भी इमरान खान साहब को पीडीएम और ताकतवरों का धरने का पूरा प्लान तैयार है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस का जो है वो समाअत होगी। इस पर देखना ये होगा कि क्या कल इमरान खान साहब को इस केस में कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, और इस केस पर जो है वो जजेस का क्या रद्द-ए-अमल आता है। ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट कल के रोज़ में होगी। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो मामला है वो भी सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि कल अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है तो उनको फौरी तौर पर अटक जेल से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से एक ये बड़ी डेवलपमेंट है। डीआईजी जो पंजाब हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले अपने एक वीडियो पैगाम में भी एक बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर दी थी कि वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर पोटली वगैरह और इस तरह की कोई जादुई चीज़ें थी। इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी की थी और आखिरी दफ़ा जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया वो वहाँ पर मौजूद थे। तो अब बाकायदा तौर पर उसी डीआईजी की तरफ से अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि कोर कमांडर हाउस पर हमला और जलाओ गिराओ के केस में इमरान खान साहब की उनको जो है गिरफ्तारी वो रिक्वायर्ड है। तो बाकायदा तौर पर हैरान कुन तौर पर अब अदालत की तरफ से भी उनको उनकी जो गिरफ्तारी का इंदिया है वो दे दिया गया है, इजाज़त दे दी गई है। और अब यही कहा जा रहा है कि अगर कल उनको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है तो उनको अब इस केस में भी धर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो गिरफ्तारी है वो साइफर के केस में भी जो है वो डाली हुई है और दीगर मुकदमात में भी उनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। लेकिन उस हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के वकला ने इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया कि एक शख्स जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, गिरफ्तारी में है, उसको दीगर मुकदमात में बुलाया जाता है तो उसको पेश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्टेट की पुलिस की और अदारों की जिम्मेदारी है कि वो उनके ऑर्डर्स
जारी करें और उनको वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन इसके अगेंस्ट तमाम तर जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पसे पुष्ट डालकर इमरान खान साहब की ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं, और इस चीज़ को अवाम भी बखूबी समझ रही है और अवाम की तरफ से तनकीद भी सामने आई, जिसके बाद अब प्लान थोड़ा सा बदला गया है। और इस वक्त ताकतवर जो हल्के हैं वो इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि तोशाखाना केस के हवाले से जो आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट अदालत में हुई है, जो जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद ये बात बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली का जो मामला है वो खुशउस्लूबी से तय पा जाएगा और इमरान खान साहब इस केस में जो है वो बरी हो जाएंगे। तो अब उस जो है ताकतवर हलकों के लिए एक नई परेशानी जो है वो भी बनी हुई है कि अब इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर उनके लिए मज़ीद ख़तरा बनेंगे। तो इस तरह अब इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए नया प्लान बनाया गया है और कोर कमांडर हाउस हमले में उनको अब अटक से ही मुमकिन तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपने इससे पहले भी तोशाखाना केस के हवाले से भी हमारी पुलिस की फुर्तियाँ देखी थी। अभी जज साहब ऑर्डर्स जो है पढ़कर सुना रहे थे, तो और पुलिस जो थी वो ज़मान पार्क पहुंच चुकी थी। इसी तरह कल भी ऐसा ही होगा कि अभी इस पर कोई फैसला आएगा नहीं, उससे पहले ही पुलिस जो है वो अटक जेल में पहुंच जाएगी ताकि वहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ साथ एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सदर पाकिस्तान के हवाले से है। उनके ट्वीट के बाद बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी और नून लीग के खासकर जो अरकान थे उनकी तरफ से ये भी बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया कि इस वक्त सदर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है सदर वो डट चुके हैं और उन्होंने एक बड़े ओहदेदार चीफ इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर तलब कर लिया है, मीटिंग के लिए बुलाया है। लेकिन इस पर भी नून लीगी जो अरकान हैं और इस वक्त केयर टेकर जो सेटअप के अरकान हैं वो एतराज़ात उठा रहे हैं कि सदर की किसी भी कैपेसिटी में चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं बुला सकते। लेकिन इसमें अगर देखना ये होगा कि अब चीफ इलेक्शन कमीशन सदर से मिलते हैं या नहीं, ये एक अलग मामला होगा और वो उनको बुला सकते हैं या नहीं, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन इस वक्त सदर पाकिस्तान जो है वो ताकतवर हलकों को और साबका पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत जो कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है, उनको एक बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट में तरामीम करके चीफ इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी गई थी। लेकिन आइन जो है वो यही कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे और सदर मुमलिकत जो हैं वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। तो इस तरह अब बाकायदा तौर पर यही कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि वो इनको इलेक्शन की डेट देकर बड़ा सरप्राइज़ जो है वो भी दें। और लेकिन इस पर अभी फ़िलहाल जो है वो काफ़ी हद तक उंगलियां उठाई जा रही हैं। और एक जो अहम तरीन बात है वो इस वक्त दोनों चीफ जस्टिस हैं, दोनों बड़ी अदालतों के चीफ जस्टिस हैं, वो अब आमने सामने आ चुके हैं। उमर अता बंदयाल ने आज बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर तोशाखाना की जो तोशाखाना केस जो फैसला आया था सामने, उसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए हैं और उसके कानूनी पहलुओं पर भी सवालात उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर मुल्ज़िम को जो है वो हक होता है कि वो अपने हक में गवाहान जो है वो पेश कर सके। तो जज साहब ने गवाहान पेश नहीं किए और फिर ये भी कहा गया कि केस काबिल समात है या नहीं, इस पर भी फैसला करना था, उस पर भी फैसला नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी बाकायदा तौर पर कहा कि इस सारे मामले में जस्टिस हुमायूं दिलावर को किस बात की जल्दी थी कि जब हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस दी गई थी तो जो है उनके हुक्म की अदूली भी की गई और इस तरह का जो फैसला है वो सुनाया। तो अब मुमकिन तौर पर कल ये फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, जो कि इमरान खान साहब को नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो नाअहली वाला मामला था वो इमरान खान साहब के सर से टल जाएगा। और आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हम मुदाखलत नहीं चाहते, कल तक हम देखते हैं
और कल 2 बजे फ्रीकैन जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत में पेश हों और अपने जो है दलाइल दें और गवाहान के मुतालिक भी बाकायदा तौर पर जो है दलाइल सुने जाएंगे। तो इस तरह जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को बाकायदा तौर पर बाउंड कर दिया है कि वो फैसला जो है वो कल ही सुनाएं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। लेकिन इस सारे मामले के बाद आप सोशल मीडिया को देखें अगर और ट्विटर को देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त नून लीगी रहनुमा जो हैं वो किस कदर परेशानी के आलम में हैं और किस कदर हैरान है। और इस वक्त वो फिर से एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नया महाज खोल रहे हैं और बाकायदा तौर पर हाजिर सर्विस जजेस को इमरान खान साहब के सहूलतकार कह रहे हैं। और इस तरह के आपको सोशल मीडिया पर ख़बरें मिलेंगी, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत ही परेशान कुन है कि इमरान खान साहब को इस केस की में सज़ा जो मुअत्तली का मामला है वो मुमकिन तौर पर सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, क्योंकि इस केस में वो बखूबी खुद भी जानते हैं कि ये फ़ैसला किस तरह से आया था और इसमें क्या कानूनी तौर पर खामियां हैं। उनको पता है कि ये फ़ैसला कलअदम करार हो जाएगा और इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर से सुरखरू हो जाएंगे और उनकी जो रही सही इज़्ज़त बची थी वो भी बिल्कुल इसमें बाकायदा तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनके लिए मज़ीद परेशानियां होंगी। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कंपेन भी चलाई जा रही है नून लीगी अरकान की तरफ से, लेकिन उनके लिए मेरी राय ये है कि इस वक्त भी मुल्क में कानून के मुहाफ़िज़ हैं मौजूद हैं और आइन के मुहाफ़िज़ मौजूद हैं जो जिन्होंने अपने हलफ की जो है वो पासदारी करनी है। हर कोई जो भी इस वक्त नून लीग और ताकतवरों को असिस्टेंस प्रोवाइड करे वो बिल्कुल राइट और जो आइन और कानून पर चले वो बिल्कुल गलत साबित करने पर तुले होते हैं। लेकिन आज बाकायदा तौर पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बाउंड किया है कि फैसला जल्द सुनाए और कल जो है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस वक्त हम इस पर 2 बजे के बाद फैसला सुनाएंगे और इमरान खान साहब की कल गिरफ्तारी भी होगी और साथ साथ इमरान खान साहब की वकील कत्ल केस में भी समाअत में रिलीफ मिलने का इम्कान है। आरफ अलवी साहब के एक जो तलबी की है उसके बाद भी एक नया हंगामा सराई हो रही है। उसके बाद भी ये जो है वो मुल्की हालात मज़ीद इंतशार की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और मुल्क में मज़ीद आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अल्लाह से यही दुआ है अल्लाह ताला हमारा इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।